Hello students, welcome back again. We were discussing about solution of hermetic compounds from MS Chauhan book and we have done up to question 75. Now in this lecture we will do from question 76 onwards. So let's start with question 76. Okay. See, in this question, it is given which sequence of steps describe the best synthesis of 2-phenyl-propene. So first of all, write down the structure of 2-phenyl-propene. प्रोपीन मेथ एथ प्रो 2 पे फिनाइल लगा दो, ठीक है। यहाँ देखो C नहीं रहेगा, H नहीं रहेगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 2-फिनाइल प्रोपीन, 2-फिनाइल प्रोपीन। ये हमें बनाना है, तो कह रहा है कि किस मतलब 4 ऑप्शन में से कौन से सबसे पहले बनेगा, यानी बेस्ट सिंथेसिस किया जाएगा इससे कौन से मेथड से। तो देखो अब ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर हम चलें, तो अगर हम ए ऑप्शन को लेके प्रोसीड करें, तो देखो बेटा ये बेंजीन दिया है, ठीक है। बेंजीन को हमने रिएक्शन किया 2-क्लोरोप्रोपीन के साथ, मेथ एथ प्रो, ठीक है। एंड 2 पे क्लोरो लगा दो, 1-2 पे क्लोरो लगा दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये हो गया 2-क्लोरोप्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, क्लियर। तो देखो AlCl3 का काम क्या है, लिविस एसिड जनरेट करना। AlCl3 एक लिविस एसिड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये Cl निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होगा। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, सॉरी विनाइलिक कार्बोकेटायन होगा। ये जो प्लस चार्ज जनरेट होगा ये विनाइलिक होगा। देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, जो Y वाला पोजीशन होता है ये होता है बेटा विनाइलिक पोजीशन, ये होता है विनाइलिक पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ Z इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो विनाइल कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, इसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये बन नहीं सकता। तो 2-क्लोरोप्रोपीन से बेटा हम AlCl3 अगर रिएक्ट कराएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने की कोशिश करेंगे, तो ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। अब आ जाओ हम क्वेश्चन आता है हम किस पे, बी पे। अब बी ऑप्शन को लेकर प्रोसीड करो। बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड होता क्या है, C6H5CHO, ये है तुम्हारा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। इसको तुमने रिएक्ट कराया बेटा किसके साथ, CH3CH2MgBr के साथ, ठीक है। तो ये माइनस है प्लस। अब ये देखो CHO को तुम बेटा ऐसे लिख लो, यू कैन राइट CHO लाइक दिस। इसको हम बेटा ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O इंटू H, ठीक है। एंड देखो ये माइनस जो है इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, ये देखो ये तो बेंजीन रिंग रहेगा एज इट इज, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ देखो CHO पे माइनस आएगा और ये आ जाएगा CH2CH3। फिर तीसरा कह रहा है बेटा, जो इसका सेकेंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि हमने हाइड्रोलिसिस किया फिर H2SO4 के साथ हीट किया। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिसिस H3O+, तो ये बनेगा यहाँ पे H+, मतलब H आ जाएगा यहाँ पे और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गिव्स एन अल्कोहल। ये बनेगा CH, यहाँ पे आ जाएगा OH और ये बनेगा CH2CH3। फिर कह रहा है कि H+ के साथ इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये यहाँ पे निकल जाएगा, यानी ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। 1-फिनाइल प्रोपीन बन जाएगा। क्या बनेगा, 1-फिनाइल प्रोपीन। लेकिन हमें क्या बनाना है, वी हैव टू फॉर्म 2-फिनाइल प्रोपीन। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि बी भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है 1-ब्रोमो बेंजीन को Mg से रिएक्शन कराया, फिर इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर, फिर प्रोपेनॉल से एक्सट्रैक्शन कराया, ठीक है। तो देखो 1-ब्रोमो बेंजीन, सी ऑप्शन देखो बेटा, हम सारे ऑप्शन को लेकर सेटिस्फाई करेंगे। सी ऑप्शन 1-ब्रोमो बेंजीन, ये तुम्हारा ब्रोमो बेंजीन हो गया, ठीक है।
इसको हमने रिएक्शन करा है किसके साथ, Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखो क्या प्रोडक्ट देगा, ये देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक ग्रिगनाट रिएजेंट देगा। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिगनाट रिएजेंट देगा। फिर कह रहा है कि इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, प्रोपेनल के साथ। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस किया, फिर H+ के साथ हीट किया। प्रोपेनल क्या होता है बेटा, देखो मेथ एथ प्रोपेनल। ठीक है, अगेन ये माइनस ये प्लस। अब देखो ये वाला जो माइनस चार्ज किस पे अटैक करेगा बेटा, ये वाला जाके इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। जब ये अटैक करेगा तो सी केयरफुली क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बेंजीन किस पे जाएगा बेटा, ये बेंजीन जाएगा CH और O पे गया माइनस चार्ज, फिर यहाँ पे आया CH2CH3। ठीक है, और इसी में बेटा कर दो हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, लिख देता हूँ H। ठीक है, फिर इसको H+ के साथ हीट करो, H+ के साथ हीट करोगे देखो सेम प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, यहीं से H निकलेगा और ये OH निकलेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो C भी नहीं हो सकता। अब बजाओ D पे, तो बचा क्या, D ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 3 इनकरेक्ट हो गए तो D करेक्ट होगा। कह रहा है 1 ब्रोमो बेंजीन को Mg से रिएक्शन किया, फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन किया। देखो 1 ब्रोमो बेंजीन क्या है बेटा, ये है। ठीक है, 1 ब्रोमो बेंजीन, इसको Mg से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना, देखो MgBr बन गया, ये MgBr बना। ये रिएक्शन कराया किसके साथ, एसीटोन के साथ, CH3CO CH3। तो ये देखो ये इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, ये प्लस। माइनस किस पे अटैक करेगा, ये माइनस जाके इस पे अटैक करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा। यहीं पे बेटा हाइड्रोलिसिस भी कर दो, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे ये कार्बन जो है इस फिनाइल से जाके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये बेंजीन CH, यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे देखो CH3 और यहाँ पे देखो CH2 ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसको हम H+ के साथ हीट करेंगे, H2SO4 के साथ हीट करना है। तो H+ के साथ जब हीट करोगे तो देखो ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 फिनाइल, देखो 2 फिनाइल प्रोपेन बन जाएगा। CH ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, क्लियर। देखो ये हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ये हाइड्रोजन नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, लेट मी करेक्ट, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, वो तो ये बन गया 2 फिनाइल प्रोपेन। दिस इज व्हाट, 2 फिनाइल प्रोपेन। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो गया डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, सी इन क्वेश्चन 77 कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये कंपाउंड को एक्सेस ऑफ HBr से रिएक्ट किया गया, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखो बेटा ये बेंजीन रिंग हो गया, HBr कह रहा है एक्सेस में है। देखो HBr पहले कौन अटैक करता है, HBr से H+ अटैक करता है। ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बना देगा बेटा OH2+, फिर वहां से H2O निकलेगा, ये देखो O CH2 OH2 पे प्लस, NH2O इज द वीक बेस एंड वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा। जब ये निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, दैट विल बी, ये देखो O CH2 पे प्लस, और फिर यहाँ से Br- अटैक करेगा, है ना बेटे, Br- करेगा। जब Br- करेगा तो C केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन रिंग O CH2 यहाँ पे आ गया Br। ठीक है, अब कह रहा है कि HBr एक्सेस में, HBr इज टेकन इन एक्सेस, तो अगेन HBr अटैक करेगा, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट नहीं सकता। ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो बेंजीन पे प्लस चार्ज आएगा, तो हाईली अनस्टेबल होता है। बेंजीन पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देता है, याद कर लेना। बेंजीन पे प्लस चार्ज क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी क्या करता है, लूज कर देता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, इसको रहने दो। तो O पे माइनस चार्ज आएगा और HBr से H+ यहाँ पे गया, O पे गया, तो ये बन गया फिनोल। सी केयरफुली, इस पे गया फिनोल और इस पे एक Br और आ जाएगा, तो ये बनेगा CH2 पे एक Br आ गया और ये CH2 पे एक Br पहले से था।
ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। ठीक है, तो 77 का करेक्ट आंसर होगा सी। लेट्स डू क्वेश्चन 78। In question 78, what is the product obtained by heating the following allyl ether phenol? ठीक है, एलाइलिक ईथर ऑफ फिनोल में क्लेजन, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी एलाइलिक ईथर ऑफ फिनोल का रीअरेंजमेंट को बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी rearrangement reaction of allylic ether of phenol is known as Claisen rearrangement reaction। अब देखो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे ये प्रोसीड कैसे होगा। ठीक है, देखो ये हमारा फिनोल है, ठीक है, सॉरी OCH2CH डबल बॉन्ड CH C6H5। ठीक है, तो देखो ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है बेटा। ठीक है, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया और ये वाला बॉन्ड ऐसे गया। ठीक है, ध्यान देना, तो कुछ है नहीं इसमें। अब जब ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो देखो ये वाला बॉन्ड कैसे चला गया, सी केयरफुली। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये वाला बॉन्ड बेटा यहाँ गया तो यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड। ठीक है, ओ आ गया और यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, सी केयरफुली। उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ पे एक देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा, पहले क्या था सिंगल बॉन्ड था, सी केयरफुली। अब क्या आ जाएगा, जब ये बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड था पहले, जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH पे माइनस और ये आ जाएगा C6H5, और इस पे माइनस बेंजीनिंग के साथ कंजुगेशन में होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये इस पे जाके कोलाइड करेगा। जब इस पे कोलाइड करेगा तो सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये तो बेटा एज इट इज रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज रहा होगा, इससे जुड़ गया CH पे जुड़ा CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, इससे C6H5 जुड़ गया C6H5। अब देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड, यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो टाउटोमेराइज होगा, ये ऐसे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, तो ये टाउटोमर्स बना देगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, कीटो है, ये इनॉल बनाएगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी गेन कर देगा, बोलेंगे टाउटोमेराइज। जब टाउटोमेराइज होगा बेटा तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे गया, यहाँ OH आ गया, O पे माइनस H पे प्लस, इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा प्लस, इस O पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा माइनस, तो ये आपस में जाके स्टिक हो जाएगा। ठीक है, जब स्टिक होगा तो इस पे देखो क्या बना होगा CH, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे जुड़ गया C6H5, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्लियर। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, देन बी में दिया है। ठीक है, तो 78 का करेक्ट आंसर होगा बी। सॉरी, बस बेटा याद रख लेना है कि एलाइलिक ईथर ऑफ फिनोल ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ये रीअरेंजमेंट होकर ये हाईली स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो तो इट पासेस थ्रू योर स्टमक, तो स्टमक के थ्रू पास करता है विच हैज एन एसिडिक पीएच बिफोर ट्रैवलिंग थ्रू द बेसिक एनवायरनमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। तो कह रहा है कि पहले तो उसका एसिडिक पीएच होता है, लेकिन जब वो ट्रेवल करता है इंस्टेटाइन के अंदर तो बेसिक एनवायरनमेंट में जाता है। तो कह रहा है कि तो वो एस्पिरिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पिरिन का स्ट्रक्चर लिख लो, ये देखो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर होता है, ये एस्पिरिन का फॉर्मूला होता है OCOCH3, ये एस्पिरिन होता है और यहाँ पे COH होता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये बेसिक मीडियम में जाएगा, बेसिक इन्वायरमेंट में जाएगा, बेसिक का मतलब कि OH माइनस बेस, बेस का काम क्या है प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, और ये जब प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा तो इसका ये सॉल्ट बना देगा O माइनस, देखो ये चला जाएगा COO माइनस, और इस H को कौन ले लेगा, इस H को ले लेगा ये बेस, ये बेस इस H को ले लेगा। ठीक है बेटा, और जब ये इस H को ले लेगा तो देखो ये किस कंपाउंड में चला जाएगा, ये तो एज इट इज रहा होगा OCOCH3, यानी जब हम एस्पिरिन खाते हैं तो वो स्टमक के थ्रू इंस्टेटाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो उसका बेसिक इन्वायरमेंट होता है और वो उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एस्पिरिन किस में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो इन बेसिक मीडियम में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एक्चुअल में क्या है, ये देखो ये एसिड है
और ये बेस है, एसिड प्लस बेस गिव्स ये सॉल्ट बना देगा, ये बेस है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, क्लियर। और ये H2O निकाल देगा, ठीक है, H प्लस OH माइनस H2, ठीक है। चलो 79 क्वेश्चन हो गया, लेट्स डू क्वेश्चन 80। सी इन क्वेश्चन 80, which of the following sets of reagent used in order shown would be enable for the preparation of p-chlorophenol from p-chloronitrobenzene। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, p-chlorophenol from p-chloronitrobenzene, ठीक है। हमें बनाना है p-chlorophenol, किससे, p-chloronitrobenzene से बनाना है। तो देखो p-chloronitrobenzene का स्ट्रक्चर लिखो पहले तुम लोग, ठीक है। देखो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो पी क्लोरोफिनोल में, पी क्लोरोफिनोल फ्रॉम पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये देखो पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन यहाँ लिख लो, पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसको बेटा हमें कन्वर्ट करना है पी क्लोरोफिनोल में, इसमें कन्वर्ट करना है पी क्लोरोफिनोल, यानी सिंपली बेटा इस NO2 को हमें OH में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम कैसे कैसे गेम कैसे खेलेंगे, NO2 को पहले रिडक्शन करा दो, NO2 का जब रिडक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। तो देखो रिडक्शन कैसे कराओगे, तो FeHCl से रिएक्शन करा दो, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। जब FeHCl से रिएक्शन कराओगे तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, देखो Cl रहेगा, ये चला जाएगा किसमें, NH2 में जाएगा। अब इसको NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा दो, NaNO2 HCl की जगह पे यहाँ H2SO4 दिया है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक चीज और दिया है, 0 से 5 डिग्री C में रिएक्शन होता है, ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, ये Cl और ये जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, ठीक है। Cl माइनस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, N2 प्लस ही बोलो, ठीक है। क्यों N2 प्लस, क्योंकि Cl माइनस तो सिस्टम है नहीं, SO4 माइनस 2, N2 प्लस कंपाउंड बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। अब इसको हमने रिएक्शन किया H2O के साथ, हमने हीट किया तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये कौन से ऑप्शन से हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन बी से, तो 80 का करेक्ट आंसर होगा बी। एक चीज और दिमाग में रखो, CH5N2Cl का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन डाइजोनियम का, ठीक है। ये यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, तुम ऐसे बना सकते हो बेटा, एन पे प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ट्रिपल, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो यू शुड नो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नेक्स्ट। इन क्वेश्चन 81 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो अ ब्रोमिनेशन ऑफ इट्स एरोमेटिक रिंग, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट द फास्टेस्ट रेट। हमें पता है कि ब्रोमीन फास्टेट कब देगा, जब एक्टिवेटिंग ग्रुप कोई जुड़ा होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है और जी का काम क्या है, अगर एक्टिवेटिंग नेचर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके अटैक कर देगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा ओपी डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये जी क्या है, जी कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जी इज एनी एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो देखो ये नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो ये इस रिंग के रिस्पेक्ट में एक्टिवेटिंग नेचर होगा। ये देखो ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में इसका लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। कैसा काम करेगा, इट विल वर्क लाइक ए एक्टिवेटिंग ग्रुप। बट ये भी, ये देखो ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, CONH है तो अमाइड है CONH, ये डी एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा, डी एक्टिवेटिंग। तो देखो बेटा जो डी एक्टिवेटिंग होता है, बेंजीन के न्यूक्लियस को क्या करता है, खाली कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा बी। क्योंकि ये देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो 81 का करेक्ट आंसर होगा बी। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट दैट पोजीशन, यानी दैट बेंजीन, ठीक है। चलो
तो ये जो है फास्ट रिएक्शन देगा। ये कह रहा है कि फास्टेस्ट रेट कौन देगा, तो बी देगा। लेट्स डू क्वेश्चन 82। इन क्वेश्चन 82 कह रहा है फिनोल को हमने असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो P बना, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट किया तो Q बना। तो कह रहा है प्रोडक्ट Q क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है फिनोल, ठीक है, OH है, ये देखो एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, ये CH3COCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा और ये बना देगा बेंजीन OCO-CH3, ये एस्टर बना देगा, ठीक है। अब देखो ये P हो गया। अब इसको कह रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम हीट करेंगे तो यहाँ पे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। याद कर लो, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, ये ऑर्थो पे भी जाता है, पैरा पे भी जाता है, ठीक है। तो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, फिनोलिक जो है ना एस्टर होता है, फिनोलिक एस्टर, ये जाएगा COCH3 में, ठीक है। फिनोलिक एस्टर का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो ये किसके थ्रू होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, यहां से जो यहां गया है इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर, rearrangement reaction of phenolic ester is called Fries rearrangement. Phenolic ester in presence of Lewis acid, like anhydrous AlCl3। देखो बेटा फिनोलिक एस्टर क्या होता है, ये है OCOR, ठीक है। अगर ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, तो ये बनाता है, ठीक है। इसमें देखो बेटा दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक बनाएगा OH और ये ऑर्थो पे आएगा COR, ठीक है, और एक बनाएगा OH और एक पैरा पे आएगा COR। ये माइंड में रखना है, ये बनाता है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर रखें तो ऑर्थो बनता है, एंड लो टेम्परेचर रखें तो पैरा बनता है, ठीक है। तो याद रखना, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो, लो टेम्परेचर पे पैरा, HOLP होल्प, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। फ्राइज रीअरेंजमेंट में अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। मैकेनिज्म, ठीक है, ये कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो AlCl3 एक लिविस एसिड है, एंड लिविस एसिड का बेटा काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, सबको पता है, ठीक है। तो देखो पहले AlCl3 किस पे अटैक करेगा, AlCl, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा, फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये देखो OC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो इस पे जो लोन पेयर है इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl3, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये बन गया। अब देखो अब ये है R, अब ये इसके पास माइनस आई इफेक्ट है बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये ऐसे बॉन्ड जाएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, यानी ये इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, O पे माइनस आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, इस कार्बोनिल पे प्लस चार्ज आएगा, और ये माइनस जो है इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं AlCl3 माइनस, ये माइनस इसके ऊपर गया, जो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया होगा AlCl3 के पास चला गया और ये बना दिया असाइल कार्बोकेटायन RCO+, ठीक है,
RCO प्लस, अब इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस तो तब बना था जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और ये AlCl3 अब कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन को अप्रोच किया। ये AlCl3 किसको अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन को करेगा, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये माइनस इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस एक्चुअल में फॉर्मल चार्ज बताता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और Al के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर रहा है, Al का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बन गया। अब देखो, अब ये कैसा डायरेक्टिंग है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये क्या कंडीशन क्या होगी, ये वाला बॉन्ड, अब देखो ये AlCl3 फिर अपने फॉर्म में वापस आएगा, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, इमेजिन करो, ठीक है। तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज डेवलप होगा, सी केयरफुली। तो देखो ये क्या बनाएगा, क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे AlCl3 इसके ऊपर माइनस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन फर्दर, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड एज इट इज रहा, ये बॉन्ड एज इट इज रहा, यहाँ पे कहाँ चला गया, CO, CS3, COR है, नॉट CS3, ये COR है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तुम ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, AlCl3 अपने फॉर्म में वापस आएगा, यहाँ पे देखो जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पे प्लस चार्ज भी आएगा, तो AlCl3 अपने फॉर्म में वापस आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, एंड फाइनली AlCl3 देखो अपने फॉर्म में वापस आ गया, AlCl3 पे प्लस आएगा, माइनस इज ऑलरेडी देयर, न्यूट्रल हो गया, और ये बन गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया, सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, ये बॉन्ड और ये COR, और यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड। अब ये देखो इनॉल है, ये सॉरी कीटो है, तो इनॉल में टाउटोमेराइज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये टाउटोमेराइज होगा। जब ये टाउटोमेराइज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखो H पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, और O पे माइनस, तो ये बन गया OH और ये बन गया COR। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है ना बेटा। तो तुम लोग को मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, बस यू हैव टू लर्न दैट कि जब कोई भी फिनोलिक एस्टर OCOR, ठीक है, कोई भी फिनोलिक एस्टर AlCl3 के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, देखो हमें सिंपली कैसे याद रखना है कि यहाँ से बॉन्ड कट होगा, ठीक है, ये अब ये COR या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि देखो इस पे लोन पेयर है, तो प्लस एम का काम करेगा, जस्ट रटने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ, प्लस एम इफेक्ट के चलते OP डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ से जब COR अटैच करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये बनाएगा OHCOR। तो ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब आ जाओ ऑप्शन पे, ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो 82 का करेक्ट आंसर होगा सी। इन क्वेश्चन 83 कह रहा है कि इस कंपाउंड को CH3O माइनस के साथ रिएक्ट किया, ये बेस है, ठीक है, एंड CH3OH के साथ फिर हीट किया तो ये P मेजर बना। तो देखो NO2 कैसा इफेक्ट होता है, NO2 के पास माइनस एम इफेक्ट होता है, तो हमने पढ़ा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। When electron withdrawing group attach at ortho and para position, then nucleophilic substitution reaction of benzene or its derivative takes place। तो इस Cl के रिस्पेक्ट में देखो, इस Cl के रिस्पेक्ट में ये NO2 मेटा पोजीशन पे, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो एंड पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये Cl हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये Cl नहीं हटेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे NO2 है, याद कर लो। In case of chlorobenzene, when any electron withdrawing group attach at ortho or para position, then nucleophilic substitution reaction takes place, ठीक है, तो याद कर लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी होगी, तो लिख लो नोट करके, when any electron withdrawing group attached at ortho or para position, then nucleophilic substitution reaction takes place, ठीक है। तो ये बेटा माइंड में रखना कि ये Cl हटेगा
और यहाँ पे OCH3 माइनस जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 84। इन क्वेश्चन 84 कह रहा है कि इस कंपाउंड को, ये देखो टर्सी अमाइन है, ठीक है, NaNO2 और HCl के साथ हमने रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो NaNO2 और HCl का जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट करता है, N डबल बॉन्ड O+, ठीक है। और एक इसको अप्रोच करेगा, देखो इस पे जो लोन पेयर इसको अप्रोच करेगा, तो सिंपली कुछ नहीं बनना है। देखो ये बेंजीन है CH2, फिर N, फिर यहाँ जाएगा CH2, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, फिर देखो यहाँ पे एक CH2, एक बेंजीन रिंग, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये प्लस जब ये इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी, ठीक है। तो याद कर लेना कि NaNO2 और HCl का मिक्सचर NO+ प्रोड्यूस करेगा, टर्सी अमाइन जो है इलेक्ट्रोफाइल NO+ टर्सी अमाइन पे जाके अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा। चलो लेट्स डू क्वेश्चन सी। इन क्वेश्चन 85 कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये कंपाउंड बन रहा है। तो देखो ये कैसे बना होगा। देखो NaNO2 और HCl के साथ लो टेम्परेचर पे ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन देता है। देखो ये है 2 NH2 ग्रुप लगा है, इसको अगर हम NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराएं, इमेजिन करो, तो NaNO2 और HCl का जो मिक्सचर है वो क्या देता है, N2+Cl- प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, N2+Cl-। तो देखो ये बेंजीन तो ऐसे ही रहा होगा, ठीक है बेटा, ये बनाएगा N2+Cl- और ये NH2 ऐसे ही रहा होगा तो NHH कर दो और ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये N2+ का मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, N पे H आ गया और ये ऐसे जुड़ गया। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा, N पे लोन पेयर, N पे पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ये देखो ये लोन पेयर ऐसे जाएगा तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, सी केयरफुली, यहाँ पे N पे पॉजिटिव और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, क्लियर, यस। तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा और ये इंट्रामोलिकुलर NN कपलिंग रिएक्शन है, यहाँ पे NN से जुड़ रहा है, देखो ठीक है ना, NN वाले बॉन्ड से जुड़ रहा है, क्लियर। अब देखो इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा बेटा, उसको भी मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो N2+ बना होगा Cl- वो इस टाइप से कुछ बना होगा। देखो मैं थोड़ा सा इसमें मैकेनिज्म बता देता हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। N+ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, NH2 था ना, NHH, ठीक है। अब देखो यहाँ N2+ Cl- है, यहाँ H+ के फॉर्म में निकलेगा, एक्टिव हाइड्रोजन है तो H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये माइनस आएगा, ये N इसको अप्रोच कर लेगा, ये N किसको अप्रोच करेगा, इसको। तो देखो जब N अप्रोच करेगा तो क्या बन जाएगा बेटे, ये बॉन्ड एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। देखो N डबल बॉन्ड, अब देखो N पे प्लस और इस NH पे माइनस, तो बॉन्ड जुड़ जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने ऐसे बना दिया, और H+ के फॉर्म में निकलेगा, और Cl- सिस्टम में पड़ा है, जो ये Cl- है वही HCl हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप समझ गए। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर NN कपलिंग रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन 86। इन क्वेश्चन 86 द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्राईमिथाइल बेंजीन, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइसोमेरिक ट्राईमिथाइल बेंजीन कितने बन सकता है। देखो ट्राईमिथाइल बेंजीन अगर बेटा बनाना है तो हम ये करेंगे, 3 मिथाइल बेंजीन को बनाएंगे, एक मिथाइल हम यहाँ लगा देंगे, एक मिथाइल हम यहाँ लगा देंगे, और एक मिथाइल यहाँ लगा देंगे। एक आइसोमर तो ये बन गया। दूसरा आइसोमर बनाना है, देखो इन दोनों पे एयर आने दो, इसको यहाँ पे कर दो 4th पोजीशन पे, ठीक है ना। तो देखो एक तो बेटा ये बन जाएगा, एक मिथाइल हम यहाँ लगाएं, एक मिथाइल यहाँ लगाएं, और एक मिथाइल को हम यहाँ कर दें, तो दूसरा ये बन गया। और तीसरा ये हो सकता है कि इस मिथाइल को तुम यहाँ पे करो, अगर देखो यहाँ पे करते हो तो यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे करते हो तो ये वाला बन जाएगा, तो इसको यहाँ पे करो 135 पे कर दो तो तीसरा बन जाएगा। 3 से ज़्यादा नहीं बन पाएंगे,
देखो 8 मिथाइल हमने यहाँ पे कर दिया, 1 मिथाइल 3 पे कर दिया, 1 3 और एक 5 पे कर दिया, ये तीसरा बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं बन सकता, और कोई भी बनाओगे तो तीनों में से कोई एक रिपीटिशन आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन सी। इन क्वेश्चन 87 इट इज गिवन दैट, कह रहा है कि कैलाइन C7H6, ये देखो मिसप्रिंट है बेटा, ये है C8H6 है। ठीक है ना, आप लोग बना लेना, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, क्योंकि देखो हर एक में 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बी फेयरली पोलर एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस फॉर्म कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स टुवर्ड्स रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो देखो ये 5 का स्ट्रक्चर, देखो इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, देखो ये जो है एक कंपाउंड पहले जो दिया है उसका स्ट्रक्चर आप लोग बना लो, फिर मैं एक ट्रिक बता दूंगा। देखो ये दिया है, तो देखो बेटा ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसका है नहीं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। देखो या तो हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, या तो हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे। जब बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान देना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 2 बॉन्ड था, एक यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ अगर ऊपर वाले रिंग की बात करें तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 5 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। देखो 2 2 4, ये भी क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, वी नो दैट एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल, ये याद रख लेना। we know that एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ये अनस्टेबल होगा। अब दूसरा कंडीशन ये होगा बेटा, अगर हम बॉन्ड को ऐसे तोड़े, इमेजिन करो, सी केयरफुली, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े, इमेजिन करो, जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो सी केयरफुली, इस पे क्या बनेगा, देखो ये 5 की रिंग तो एज इट इज रही होगी। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज रहा। अब देखो 5 वाली रिंग क्या हो गया, 2 4 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हगल रूल को फॉलो कर रहा है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, और इसमें भी देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, तो हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी के सभी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, देखो इसमें मतलब ऊपर वाले पे माइनस करना है और नीचे वाले पे प्लस करना है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है ना, तो ये जो है मतलब सबसे ग्रेटेस्ट एक्सटेंट होगा टुवर्ड्स द रियल स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द मॉलिक्यूल, ये होगा डी। ठीक है, तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 88 सी। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है 87 जैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखो बेटा, अगर इस बॉन्ड को तुम ऐसे तोड़ते हो, इमेजिन करो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 4 यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ते हो तो ये मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2 4 6 8 हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा, यानी एट ए टाइम एक ही कंपाउंड, एक ही रिंग जो है एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इमेजिन करो, अगर हम ऐसे तोड़ेंगे, इमेजिन करो, तो ये भी एरोमेटिक होगा। देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, और इसमें 2 4 6 यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये दोनों के दोनों रिंग क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा। ये देखो, ये होगा एरोमेटिक और ये होगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें तो सेम वही कहानी, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक होगा और ये एरोमेटिक होगा। तो अगर हमें देखें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, बी, क्योंकि दोनों के दोनों एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है,
तो 88 का करेक्ट आंसर होगा अभी। चलो मैं 88 को, अब सोचो जब ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, इमेजिन करो बेटे, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डबल डबल डबल, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है, क्लियर। और ये देखो ये प्लस चार्ज आएगा, सी केयरफुल, ये प्लस चार्ज आएगा और रिंग तो जुड़ा ही हुआ है, और इस वाले रिंग पे क्या आ जाएगा, माइनस। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, सॉरी डबल बॉन्ड लगाना भूल गया, और इस पे आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। तो देखो अब इस कंपाउंड का सभी जो है सभी कार्बन एटम, ये जितने भी कार्बन एटम हैं सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। ऑल कार्बन एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस रिंग हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बात करो, देखो सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, और देखो 2 और ये माइनस का मतलब 2 पाई, एक लोन पेयर आ जाएगा, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी 2 4 6, इस पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। यानी दोनों कंपाउंड जब एरोमेटिक होंगे तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, मोर स्टेबल। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लेफ्ट राइट बॉन्ड को तोड़ के देखो, अगर दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहा है इसका मतलब कि वो जो है ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाएगा, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 89। क्वेश्चन 89 कह रहा है कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, देखो Br2 1 मोल के साथ Fe के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खाली कर देगा, यानी इस बेंजीन रिंग पे ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा Br+। तो Br+ इस रिंग पे नहीं जाएगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस CO ग्रुप। इस CO ग्रुप के चलते क्या होगा, ये CO ग्रुप माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, माइनस एम इफेक्ट, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा। ये जो है प्लस एम दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो ये ओपी डायरेक्टिंग होगा, या तो यहाँ पे Br अटैक करेगा या तो यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ऐसे ऑप्शन में दिया है डी में, तो 89 का करेक्ट आंसर होगा डी। लेट्स डू क्वेश्चन 90। See in question 90, when p-enophenol react with one equivalent of acetyl chloride in the presence of pyridine to give manly, देखो p-aminophenol पहले बना लो, ठीक है, p-aminophenol, ठीक है, ये रिएक्शन किया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो देखो बेटा सबसे पहले ये बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है कि ऑक्सीजन, तो बोलेंगे नाइट्रोजन। तो यहाँ से Cl H निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, H और ये Cl निकलेगा। क्यों निकलेगा, समझ गए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, वैसे भी देखो नाइट्रोजन ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो NH2 का एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा होता है, यहाँ नोट कर लो कि NH2 हैविंग more plus M effect than OH group, ठीक है, यानी NH2 ग्रुप हैविंग मोर एक्टिवेटिंग नेचर। तो NH2 का एक्टिवेटिंग नेचर ज्यादा होगा तो NH2 डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग का मतलब पहले NH2 रिएक्शन करेगा। तो इस H को बेटा हम ऐसे लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। इस H को, दो H है ना, यहाँ पे NH2 है तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। तो देखो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो ये क्या प्रोडक्ट बना देगा बेटा, देखो ये NHCOCH3 NHCOCH3 और यहाँ पे OH है, जिटीज रहा होगा। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। याद कर लेना कि NH2 और OH दोनों ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है, तो NH2 का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग, NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग देन OH, ठीक है। तो इसे बेटा याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 91। See in question 91, which of the following reaction can be used to prepare acetophenone, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन ए को हम लेके सेटिस्फाई करेंगे। C6H6 का मतलब होता है बेटा बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, CH3COCl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो देखो AlCl3 एक लिविस एसिड है
एंड ऑल द Lewis acid having tendency to produce an electrophile। तो ये Cl निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, Cl निकलने के बाद ये प्लस चार्ज जाके इस पे बेंजीन के न्यूक्लियस पर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब C6H5COCS3, ठीक है ना, ये बोलते हैं इसको एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, ठीक है, ये बन गया। अब देखो बी ऑप्शन में बन रहा है कि नहीं, पहले ऑप्शन से तो बन गया। बी ऑप्शन देखो क्या है, C6H5COOCA, ठीक है, OCO C6H5, इसको बेटा हमने हीट किया CS3COO, ठीक है, COCS3 के साथ, ठीक है। सिल्वर सॉल्टा फैटी एसिड है ये, कैल्शियम सॉल्टा फैटी एसिड, सिल्वर नहीं सॉरी, कैल्शियम सॉल्टा फैटी एसिड। इसको हीट करेंगे तो देखो यहाँ से COCO3 निकलेगा, ये CS3 प्लस प्रोड्यूस होगा, यहाँ से CaCO3 निकलेगा। तो देखो इसमें सेट ऑफ मिक्सचर क्या बनेगा, ये CS3 किस पे अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, ये CS3 इस पे भी अटैक कर सकता है, ये तो इसमें कई प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बनेगा C6H5 COC6H5, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें कई मिक्सचर बनेंगे। ये हो सकता है कि ये जो CS3 निकले इस पे जाके अटैक कर दें, तो ये बन जाएगा C6H5 COCS3, यही तुम्हारा क्या है बेटा, एसिटोफिनोन। क्या है, एसिटोफिनोन। दूसरा ये हो सकता है कि ये CS3 इस पे अटैक करें, तो थर्ड प्रोडक्ट, नॉट दूसरा, थर्ड वन, CH3COCS3 एसीटोन। अब ये हो सकता है कि ये CH3 इस पे अटैक करें, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, तो इसके थ्रू भी एसिटोफिनोन बनाया जा सकता है। अब देखो सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि C6H6CN, ठीक है, C6H5CN होना चाहिए, मिसप्रिंट है, ठीक है ना, C6H5CN, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या किया, CH3MgI से रिएक्ट किया, CH3MgI के साथ, और फर्दर हाइड्रोलिसिस किया। देखो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये इस पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, इसका जो इंटरमीडिएट बना होगा वो बना होगा, ये देखो C पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NMgI। और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जरा सोचो, ये दो बार बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ वो OH आएगा, यहाँ H आएगा, अगली बार बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यानी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गए, तो वहाँ से H2O निकल जाता है। देखो यहाँ पे CH3 तो ऊपर था ही, एक बार बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक OH आया, दूसरी बार जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दूसरी बार OH आया। अब ये देखो बेटे, ये H2O निकल जाएगा, और जब भी आप H2O निकालोगे तो क्या बनेगा बेटे, ये बनेगा एसिटोफिनोन, C6H5COCS3 बन गया। When two OH group attach with the same carbon atom तो उसको बोलते हैं जेम डायल, और ये हाईली अनस्टेबल होता है एंड रूम टेम्परेचर पे H2O को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये बन गया एसिटोफिनोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, ठीक है। तो एसिटोफिनोन ये किस किस ऑप्शन में बन रहा है, तो देखो ए में भी बन रहा है, बी में भी, सी में भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। लेट्स डू क्वेश्चन 92 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये कह रहा है कि प्रोपीन बेंजीन से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। H3PO4 क्या है बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ये क्या काम करेगा, ये H+ फर्निश करेगा। तो ये बेंजीन है तुम्हारा, बेंजीन पे रिएक्ट करेगा कौन, प्रोपीन, तो ये क्यूमीन बनाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो H+ पहले कहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, H+ जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये CH3CH+ बना देगा। यानी जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो बेटा क्या बनाएगा, CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बेंजीन के न्यूक्लियस पे जाके अटैक कर देगा, एंड फाइनली क्या बनाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बनाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका निक नेम है क्यूमीन, CH3 और यहाँ पे करोगे CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है, क्यूमीन। क्यूमीन का निक नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन निक नेम है, वैसे इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है बेटा।
तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसको O2 से आप रिएक्ट कराओगे, O2 से रिएक्ट कराओगे, फिर हीट करोगे एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। फर्दर हाइड्रोल जब O2 के साथ रिएक्ट कराओगे, O2 है ये, O3 नहीं है, O2 के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, O2 के साथ जब रिएक्ट करा के हीट करोगे तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो C, यहाँ पे देखो बेटा CH3, यहाँ पे देखो बेटा CH3, यहाँ पे आएगा OOH। ये क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये इंटरमीडिएट बनाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना दिया, अब इसको क्या करोगे, देखो ये लिख लो, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। इट फॉर्म्स क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है बेटा, और हीट करोगे तो ये फिनोल, ये जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फिनोल और एसीटोन बना देगा। क्या बना देगा, इट गिव्स फिनोल। फिनोल के प्रिपरेशन में ये यूज होता है बेटा, आप लोग याद करके रखना, और ये एसीटोन बना देगा, CH3CO तो देखो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है फिनोल प्लस एसीटोन। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है ना। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 93। सी इन क्वेश्चन 93 an organic compound having the molecular formula C8H10O on heating with I2 and dilute NaOH gives a yellow precipitate, यानी ये बनाता है CH3, आइडोफॉर्म, येलो कलर का होता है। द एक्सपेक्टेड कंपाउंड, देखो आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसके सेकेंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो, यानी मिथाइल कीटो हो, एंड या सेकेंड पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप हो, जो टर्मिनल CH3 होना चाहिए। ये जो है पॉजिटिव हाइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, इट गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है बेटा। तो अब देखो C8H10O, इसका तुम DB पहले निकालो, तो DB निकालोगे तो कितना आएगा, 8 + 1 - 10/2, 8 + 1 हो गया 9, 10/2 हो गया 5, तो 9 - 4 हो गया 5, हो गया 4। 4 का मतलब एक बेंजीन रिंग बनाएगा, एक बेंजीन रिंग और एक ऑक्सीजन है, तो या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। ईथर तो हो नहीं सकता, एल्कोहल बनाएगा क्योंकि ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अब देखो 9 कार्बन एटम है, और ये हेलोफॉर्म, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट तभी देगा जब मिथाइल कीटो होगा या मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे OH होगा और मिथाइल होगा। तो देखो सेकंड पोजीशन पे OH और मिथाइल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है जो कि डी है, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है ना। यानी देखो ये डी का जो ऑप्शन है, मैंने बोला ना कि सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो या सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप हो, ये देखो, ठीक है, ये CH3। और इसको बेटा तुम NaOH और I2 से रिएक्ट करते हो ना, NaOH और I2 के साथ, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये चला जाएगा, मिथाइल जो ग्रुप है ये चला जाएगा CH3 में, जो कि येलो कलर का PPT बनाता है, येलो, ठीक है। और बाकी जो बचेगा उसका बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बाकी बचेगा दैट विल गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 94, ठीक है। See, in question 94, the product B of the reaction sequence is what? देखो CH2Br को Mg से रिएक्ट करा है, तो देखो यहाँ पे बेटा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। Cl है और ये है CH2Br, ठीक है। ये Mg इन प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर, Et2O का मतलब होता है डाईइथाइल ईथर, ठीक है। अब देखो Mg जो है ज्यादा सेलेक्टिव होता है, तो Br जो है Mg के साथ जाएगा, Cl के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा CH2MgBr, ये बनाएगा क्या, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, CH2MgBr, ठीक है। और ये Cl वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये Cl ऐसे ही रहेगा। ये हमारा बेटा बन गया A, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, CH3CHO के साथ, एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस CH3CHO के साथ। देखो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब देखो बेटा ये माइनस जो है इसको अप्रोच करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, और यहीं पे तुम हाइड्रोलिसिस भी लिख लो, तो यहाँ से H यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl तो रहेगा ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ देखो एक बेंजीन जुड़ गया, यहाँ पे CH2, और CH2 जुड़ा किससे, CH पे, और यहाँ जाएगा OH और यहाँ जाएगा CH3, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे ही जो है H2O यहाँ से निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि जब H2O निकलेगा ना, देखो ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी, ये H यहाँ जाएगा
क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में जाएगा। इसको बेटा हटा दो आप, ये हाइड्रोजन को हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये Cl एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इसलिए आएगा बेटा क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ कहाँ चला जाएगा, कंजुगेशन में चला जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH और इससे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ठीक है। तो देखो यहीं तक ऑप्शन दिया है, ये जो देख रहे हो ना, अगर ये भी ऑप्शन गिवन होता तो ये भी हैपन हो जाता, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हैपन होती है। यहाँ से डिहाइड्रेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में होगा। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिया है ऑप्शन बी में, तो 94 का करेक्ट आंसर होगा बी। अगर ये बेटा ऑप्शन गिवन होता ना तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है ना, एडिशनली मैंने बता दिया, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 95। इन क्वेश्चन 95 कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने OSO4 के साथ रिएक्शन किया। OSO4 को बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राक्साइड। ये विसिनल डाइऑल बनाता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये देखो ये बेंजीन रिंग है बेटा, ये एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। यहाँ देखो यहाँ CH3 है और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये देखो OSO4 ऑस्मियम टेट्राक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaHSO3, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ से सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CH3 रहेगा ही, यहाँ पे एक OH आ जाएगा और यहाँ पे भी एक OH आएगा, ठीक है। ये होगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। फिर दूसरा इसको HiO4 के साथ रिएक्शन किया, पर आयोडिक एसिड या पीरियोडिक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड कट करेगा, यहाँ एक OH जोड़ेगा, इस कार्बन पे एक OH आएगा, ठीक है। ये विसिनल डाइऑल को ऑक्सीडाइज करते हैं, यहाँ पे एक OH आएगा। जब दो OH आएगा तो एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये देखो यहाँ बनेगा CHO, है ना। तो यहाँ पे देखो दिस यहाँ पे एक CH3 आ गया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखने के लिए इसको थोड़ा अच्छा बना लो बेटा, इसको तुम ऐसे करो, ये CH3 हो गया, ये C हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये OH माइनस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन देगा। अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ से H2 निकलेगा, H प्लस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस जो है इसको खाएगा और यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा और ये माइनस जो है इस कीटो ग्रुप पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये 6 की रिंग तो रहेगी ही रहेगी, सी केयरफुली। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया, दो ये जुड़ेगा इस कार्बन से और ये कार्बन इससे जुड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, सी केयरफुली, कुछ है नहीं इसमें, ये OH आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे कह रहा है कि हीट भी कर रहा है इसको। जब हीट करेंगे तो जब किसी भी एल्डोल को हीट करते हैं तो ये एक एल्डोल है, एल्डोल को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, याद कर लो। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल, ठीक है ना, याद कर लेना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी भी एल्डोल को हीट करते हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये ऐसे जाएगा, ये यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो देखो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा बेटे, ये हमारा पे देखो ये कीटो ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन गया -H2O, ठीक है। तो देखो ऑप्शन मिला, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन था बेटा, ऑप्शन में गिवन था, ये कट गया था, ये आंसर सी होगा, ठीक है ना, क्लियर। ये देखो ऑक्सीजन मिसिंग था वहां पे, ठीक है। चलो 95 का करेक्ट आंसर होगा सी। इन क्वेश्चन 96, ठीक है। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इज, ठीक है, MEmgBr 2 मोल, ठीक है। तो देखो 2 मोल MgBr के साथ रिएक्शन कर रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, ये हमारा बेंजीन रिंग बना, ठीक है। यहाँ पे देखो CO O, ठीक है। ये जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, यहाँ देखो माइनस ये प्लस, तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है।
ये प्लस जो है जाके इस पे अटैक करेगा। अब सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनाया होगा बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन एज इट इज रहा होगा, ये कीटो ग्रुप भी एज इट इज रहा होगा, इस पे जुड़ गया क्या CH3 और ये बना COOMgBr। ठीक है, अब अगेन देखो बेटा ये ईस्टर का सॉल्ट है, ठीक है ना। अगेन क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि फर्दर MEMgBr, Me का मतलब CH3 MgBr के 2 इक्विवेलेंट है। देखो इस क्वेश्चन में दिया है 2 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब यहाँ पे देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फिर आएगा, अब ये कहाँ जाएगा, माइनस प्लस, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है ईस्टर से, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये बना देगा टर्सी अल्कोहल, O माइनस जाएगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CO माइनस, यहाँ से 2 मिथाइल आ गए, एक मिथाइल पहले से था, एक मिथाइल और आ गया, और ये बन गया COOMgBr। अब देखो बेटा फर्दर हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस का सिंपल मीनिंग होता है H प्लस NOH माइनस का एडिशन। तो एक तो H यहाँ पे जाएगा, याद करो, एक H यहाँ पे जाएगा और एक H जो है यहाँ पे जाएगा। क्यों यहाँ पे जाएगा, बिकॉज ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो देखो हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट विल बी, ये बेंजीन रिंग तो रहेगा ही रहेगा, C पे आ गया OH और 2 यहाँ पे मिथाइल आ गए, एक मिथाइल 2 मिथाइल, और यहाँ पे आ गया COOH। ठीक है, तो देखो इन विच ऑप्शन इट इज गिवन। ठीक है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर होगा डी।